नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। संघर्ष विराम के बाद भी अलर्ट मोड में ही रहेगी दिल्ली पुलिस, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। संघर्ष विराम की घोषणा के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान के द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन करने से दिल्ली पुलिस को अलर्ट मोड में ही रहने को कहा गया। मुख्यालय से वायरलेस संदेश में दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट, स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच समेत सभी 15 जिले की पुलिस को पहले की तरह ही पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा गया है। अब ऑनलाइन जारी होंगे डीटीसी बस के पास, सरकार ने तैयार किया पूरा प्लान। डीटीसी जल्द ही बस पास भी ऑनलाइन जारी करेगी। इस दिशा में डीटीसी की टेक्निकल टीम ने काम शुरू कर दिया है और जल्द ही ये सेवा शुरू की जा सकती है। दरअसल डीटीसी की बसेस में सफर करने के लिए छात्रों, सामान्य श्रेणी, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, खिलाड़ियों, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं समेत अन्य कई श्रेणियों के लोगों को रियायती पास जारी किए जाते हैं। पीएम मोदी का कड़ा संदेश, बोले अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाब और भी विनाशकारी होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत में कहा था कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाब और भी विनाशकारी और कड़ा होगा। उसी रात पाकिस्तान ने 26 ठिकानों पर हमला किया और भारत ने इसका बहुत जोरदार जवाब दिया। पाकिस्तान में कई आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम गोली चलाएंगे और अगर वो हमला करेंगे तो हम हमला करेंगे। एलओसी पर पाकिस्तान को दिया बड़ा ज़ख्म, मारे गए 40 जवान, भारत के सभी पायलट सुरक्षित। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारतीय सेना ने रविवार को विस्तार से जानकारी दी। सेना ने बताया कि एलओसी पर जो पाकिस्तान ने पिछले दिनों भारी गोलाबारी की उसमें उसके 40 जवानों की मौत हो गई। सेना ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सभी पायलट सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस इस सॉफ्टवेयर से रखेगी बदमाशों पर नजर, स्केच की मदद से देगा पूरी डिटेल। दिल्ली पुलिस अब संदिग्धों पर रिवर्स इमेज सर्च सॉफ्टवेयर की मदद से नजर रखेगी। इसके जरिए किसी भी घटना में शामिल संदिग्ध के तैयार किए गए स्केच का बदमाशों के रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीरों से मिलान करना आसान हो जाएगा। नोएडा में जांची जाएगी पुरानी बिल्डिंग्स की मजबूती, जल्द शुरू होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट। नोएडा शहर की पुरानी बहुमंजिला इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट इस साल जुलाई से शुरू करने की तैयारी है। नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए निजी एजेंसीज को कंसल्टेंट के तौर पर पैनल में शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि किसी सोसाइटी की एओए या बिल्डर की तरफ से स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग आने पर चयनित निजी एजेंसी वहां जाकर जांच करेगी। दिल्ली विधानसभा बनेगी भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। यहां 12 मई को 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी जाएगी, जिससे विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगी। इसके बाद दिल्ली में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा होगी। दिल्ली में पुलिस का कस रहा शिकंजा, 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वसंत विहार थाना पुलिस ने 4 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा है। चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये कई साल से वसंत विहार इलाके में रह रहे थे। इन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष पेश कर उनके निर्वासन का आदेश जारी करवा फिलहाल सराय रोहिल्ला इंद्रलोक स्थित बांग्लादेशियों के डिटेंशन सेंटर में रखवा दिया गया है। भारत और पाकिस्तान तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आतंकवाद के सभी रूप के खिलाफ भारत ने लगातार कठोर और न झुकने वाला रुख अपनाया है। वो ऐसा करना जारी रखेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमति बनने की जानकारी दी गई। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी एक बयान जारी कर दावा किया कि अमेरिका ने दोनों देशों के अधिकारियों से बात की थी। जनगणना में जातिगत गणना के लिए 70 साल पुराने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं, सरकार ने किया साफ। जाति आधारित जनगणना को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकारी अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रक्रिया के लिए 70 साल पुराने जनगणना कानून में किसी तरह के बदलाव की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि 1948 में बना यह कानून, जिसे आखिरी बार 1994 में संशोधित किया गया था, केंद्र सरकार को जनगणना फॉर्म में शामिल किसी भी प्रकार की जानकारी मांगने की अनुमति देता है।
दिल्ली एमसीडी के 12 वार्ड में उपचुनाव से जुड़ा नया अपडेट जल्द होगा जारी। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड के उपचुनाव का नोटिफिकेशन मई महीने में जारी होगा। इस संबंध में दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। आयोग के पदाधिकारियों ने इसी महीने निगम के 12 वार्ड के उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद जताई है। अधिसूचना जारी होने के 28 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न कराना आवश्यक होता है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे इंदिरा गांधी के पोस्टर, जयराम रमेश ने शेयर किया पूर्व पीएम का किस्सा। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद लोग अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने की घटना को भी लोग याद कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इंदिरा गांधी के पुराने पोस्टर लगे हैं, जिस पर इंदिरा होना आसान नहीं और इंडिया मिसेज इंदिरा जैसे नारे लिखे हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा की। दिल्ली में 15 दिन बंद रहेगी ये सड़क, ट्रैफिक एडवाइजरी में बताए नए रास्ते। राजधानी दिल्ली में काठिया बाबा मार्ग पर स्वरूप नगर एसडीएम ऑफिस से लेकर बुराड़ी के विजय चौक तक 15 दिन गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर लोगों से वैकल्पिक रास्तों से निकलने को कहा है। भारत पाक तनाव के बीच दिल्ली से वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेन का समय बदला। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम पर किए गए अटैक के बाद भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार तनाव व्याप्त है। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी बमबारी के चलते देश के कई हिस्सों की ट्रेन और फ्लाइट या तो रद्द हैं या फिर उनकी टाइमिंग बदल दी गई। इस तनाव के चलते दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का समय बदल दिया गया है। मनोज तिवारी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, ये आगे भी चलता रहेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव व्याप्त है। इस पर भाजपा नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, अपनी कही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऑपरेशन आगे भी चलता रहेगा। दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवा, बारिश की भी चेतावनी। दिल्ली में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता नजर आ रहा है। कई इलाकों में तेज हवा चली। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई। दरअसल आईएमडी ने अगले एक हफ्ते के लिए मौसम की भविष्यवाणी की है। इसके मुताबिक दिल्ली में तूफान के साथ बारिश के आसार हैं। स्टेनोग्राफर ने दी आत्महत्या की धमकी, जज को रोकना पड़ा फैसला। दिल्ली की एक अदालत में चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक मामले में जज फैसला सुनाने को तैयार थे, उसी समय कोर्ट के स्टेनोग्राफर ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी। जज को अपना फैसला रोकना पड़ा। जज ने फैसला सुनाने के लिए फिर से मामला सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी की जासूसी करने वाले 2 शख्स को दिल्ली से दबोचा। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी के लिए भारत की जासूसी करने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को सूचना देने के बदले उन्हें पैसे दिए जाते थे। पंजाब पुलिस की मलेरकोटला पुलिस ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी के इशारे पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गिड़गिड़ाई सीमा हैदर की बहन, पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किए जाने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी सीमा पर किसी भी तरह के हमले की कोई खबर नहीं है। इस बीच सीमा हैदर की बहन रीमा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो रोते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाती नजर आ रही है। दरअसल ये गुहार वो भारत में रह रही अपनी बहन सीमा हैदर के लिए लगा रही है। उसने पीएम मोदी और सीएम योगी से अपील की है कि उसकी बहन को जल्द पाकिस्तान भेजा जाए। भारत पाक तनाव के बीच भाजपा समाज को एकजुट रखने और अफवाहों से निपटने के लिए तैयार। पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति में भाजपा कार्यकर्ता समाज को एकजुट रखने और प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में हर संभव सहयोग करेंगे। प्रदेश नेतृत्व में बैठक कर इसकी रणनीति तैयार की है। इस आपात स्थिति में समाज में अफवाह फैलाकर नुकसान पहुंचाने वालों से लोगों को सचेत रखने और जरूरतमंद की सहायता के लिए दिल्ली के सभी 13,033 बूथ पर नागरिक समिति गठित की जाएगी।
मजलिस पार्क जगतपुर गांव तक मेट्रो का इंतजार हुआ खत्म, जल्द शुरू होगा परिचालन। फेज 4 में निर्माणाधीन मजलिस पार्क मौजपुर मेट्रो लाइन पर मजलिस पार्क से जगतपुर गांव के बीच कॉरिडोर बनकर परिचालन के लिए तैयार है। इस कॉरिडोर पर करीब 1 माह पहले मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त के द्वारा सुरक्षा मानकों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के बाद भी अब तक मेट्रो का परिचालन शुरू नहीं हो पाया। मुकेश अंबानी ने भारतीय सेना की बहादुरी को किया सलाम, कहा भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और अडिग। भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति समर्थन जताते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक भावनात्मक बयान जारी किया। यह ऑपरेशन सीमा पार से हो रही उकसावे की कार्रवाई का निर्णायक जवाब माना जा रहा है, जिसने देश भर में एकजुटता की नई भावना को जन्म दिया है। अंबानी के शब्द देश के करोड़ों नागरिकों की भावना की सच्ची अभिव्यक्ति हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। पाक के साइबर हमले को नाकाम करने के लिए स्मार्ट सिटी में 3 टीम्स अलर्ट पर। स्मार्ट सिटी में किसी प्रकार के साइबर हमलों के रोकथाम के लिए 3 साइबर थाने की टीम को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा 4 स्वाट कमांडो को शहर में जगह जगह तैनाती दी गई। गौरतलब है कि मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। दावा है कि इसमें करीब 100 आतंकी मारे गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग की सभी गतिविधियों पर लगाया बैन। बीते दिनों अंतरिम सरकार की बुलाई गई एडवाइजरी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग हुई, जिसमें देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग ने एक बयान में कहा कि एडवाइजरी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। संघर्ष विराम के बाद जीटी ने शुरू किया अभ्यास। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों ने रविवार को अभ्यास शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम के सभी सदस्यों ने अभ्यास किया। हालांकि जोस बटलर और गिराल्ड कोएत्जी मैदान पर नहीं दिखे। बता दें कि आईपीएल का मौजूदा सत्र खिलाड़ियों की सुरक्षा की एहतियात की वजह से 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।